बारे मालिक। ओ हो। रुका रुका मास्टर साहब, बड़ा सुंदर गीत के इशारा हमारे मास्टर ढुक्कू भैया दे देलन, मिजाज बना देला मालिक। अखिलेश भैया कम खुशहाली नहीं खे बाड़े। देखा कोनो लइका कोनो लइकी के सुघराई देख के ओकरे अदा पर फिदा होके कह रहल बा, तोहर पतरी कमरिया तिरछी नजरिया घायल करेला। घायल करेला। तोहर पतरी कमरिया तिरछी नजरिया घायल करेला। धन अखिया के कजरवा तोहर जान मारेला। वाह वाह। किया रे भोला बाबा। हाँ ओ राम। अच्छा बाबूजी, मैं लोक गीत बिरहा कलाकार आपका बेटा आपका भाई प्रमोद लाल यादव आप लोगों का सेवक अपने गुरुओं द्वारा एक नई खोज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। घमंड नहीं बाबू, विश्वास बा कि आप लोग पसंद करब। मास्टर आबा वाह, कैसे है? कि मंगल मूर्ति मगन हुए सुनकर शादी की बात। सपना सजावे गिरजा माई, अरे सोच में दीनाना। मंगल मुहूर्त मगन हुए, माँ पार्वती की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ बहुत मगन भइलन कि हमारे दोनों बेटवन के शादी हो जाए। अपने सामने दोनों पतोहू देख ले, बड़ा खुश हो भगवान गिरिजा महारानी की बात सुन के। ढुक्कू भैया एक लाइन गजल का टुकड़ा लगला, कैसे? वाह। कोनो आशिक अपने मासूका के प्यार में धोखा खैले बा, आ लोगन के बीच में जाए के कहत बा का कहलस मास्टर कि अरे आईने के 100 टुकड़ी अजी आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े
देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। 100 में भी अकेले हैं। इत गजल रहल बिरहा सुने वाले भैया बाबू चचा हो, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखते हैं कवि जी। क्या कैसे कि अरे ममता के मेले में बहुत रे झमेले हैं, बहुत रे ममता के मेले में बहुत रे झमेले हैं, बहुत रे ममता के मेले में बहुत रे झमेले हैं। कल भी कल भी हम अकेले थे, अब भी हम अकेले हैं, अब भी हम अकेले हैं। अब हमारे बिरहा की कहानी इन नजम के लाइन से ढुक्कू भैया शुरुआत हो गई। अब विश्वरूप भोले दानी यहाँ आए हैं, अपने बेटियों के लिए वर पाए हैं। दोनों बेटियों के शादी का इजहार किए, दोनों कुमार संग विवाह का करार किए। अगुआ नारद जी फंसे हैं भोले दानी हो, दोनों बेटा आज कर दिए नदानी हो। शादी को लेकर दोनों बेटों में तकरार हुआ, शादी को लेकर दोनों बेटों में तकरार हुआ, विश्व भ्रमण का भी लागी इंतजार हुआ। देखा कहले का मतलब जैसे रोगिया भाव वैसे बैत बतावे। गौरा महारानी जिद कैले ही भोले दानी से कि दोनों बेटवन के बियाह के दा, घर में पतो ही लिया दा, कार्तिकेय का और गणेश जी का। तब ले के आयल हो अपने बिटिया का बियाह करब दे। वही कैलाश पहाड़े पर प्रजापति विश्वरूप अइलन हा, हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा भइलन। कलन के हे प्रभु, हम अपने दोनों बिटिया के शादी गणेश और कार्तिकेय से करल चाहत है। जब इतनी बात कार्तिकेय महाराज सुनलन है कि बियाहे का बात, तल लगला उछड़े, वही कैलाश पहाड़े पर लगला उछड़े। कलन के हे महाराज, बियाह हम तो करब, लेकिन हे विश्वजीत प्रजापति जी, हम तोहरे दोनों लड़किन से रिद्धि सिद्धि से हम ही बियाह करब। गणेश का नाम लेत हुआ, उनके बस का बात ना है। कहले का मतलब कार्तिकेय जिद कर दहलन, कहलन दोनों बेटियन से तोहरे हम बियाह करब। तो अब देखा नारद जी अइलन, जहिया नारद कुछ न पावे, एक हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावे। नारद जी कहलन देखती तो गौरा महारानी भी भकुआइल बाड़ी, इन्ह लोग को चरित्र देख के
भगवान भोलेनाथ भी अइला ने कलन के रुका रुका लोग ई बात है तो एकर समाधान हम तो एकदम झटके से करब। कलन हे भोलेनाथ अगर आपका इच्छा हो तो हम एक बात एक शर्त रखी। भगवान कलन नारद जी आदेश नहीं है निवेदन है आप करिए। कलन हे प्रभु ये दोनों जाने में से कार्तिकेय जो झगड़ा ठल्ले हो मेहरारू खातिन कि हम दोनों मेहरारू से हम ही बिया करब तो मैं एक शर्त रखता हूं जो तीनों लोक 14 भुवन का भ्रमण करके सबसे पहले आएगा वही के साथ रिद्धि सिद्धि का विवाह होई। कार्तिकेय तो एकदम घमंड में हो तो मूस का सवारी लेके चलन गणेश जी हम मोर का सवारी लेके चलीला चल रहा मोर पर सवार हो के कार्तिकेय जी तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण करे अज्ञानी हो ये भैया एरिया भगवान भोलेनाथ गणेश जी की ओर ताकत हो कलंक तू का करत हुआ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के गणेश जी कलन की हे पिता आप तो तीनों लोक के मालिक हैं और है माता तू तो जगत जननी हो आपके चौड़ों में 4 धाम है तीनों लोक है 14 भुवन है। तो गीत लगल है मालिक कैसे ओहो कौनो दुल्ही अपने सखिया से अपने सैया का बात करत रहल कहत रहल गईला जब से बाहर याद आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले चिड़ैया बन के उड़ गईले राजा जी हमारू हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। आई देखा कार्तिकेय महाराज मोर पर सवार हो के तीनों लोग 14 भुवन के भ्रमण करत होन। हरिया गणेश भगवान मूषक पर सवार हो के अपने माता पिता का भ्रमण करत होन कि तीनों लोग 14 भुवन माई बाबू के चरण में है। तब कहले का मतलब नारद के अगुवाई से गणेश भगवान का बियाह फिट हो गए। तिलक चढ़ा था वही अंगना में कैसे चढ़ा था मालिक तिलक चढ़ल अंगना में छाई बहार हो समधि मिले दूनो धई धई घर या कवार हो समधि मिले धई धई। आया है भाव लिखलन कवि जी हरिया देखे हई का होता कार्तिकेय महाराज घूमत हवन चलल हवन कैसे कार्तिक मोर चढ़ के भइल विश्व भ्रमणकारी पे बाप महातारी गणेश भगवान भाई बाबू के घूमता रे क्या बात है। रिद्धि सिद्धि के बनी है मांगी का सिंगार हो समधि मिले दूनों धई धई गले या कवार हो समधि मिले धई धई। आखिरकार रिद्धि सिद्धि का मांगी का सिंगार अब गणेश भगवान बनी है। कहले का मतलब बारात सज धज के
चलल हो प्रजापति विश्वरूप के दरवाजे पर। जब बारात सज धज के चलल हो, गणेश भगवान दुल्हा बनल होन, आ जाए के गांव के घोड़े बारात रुकल हो। तब होत का बा, बड़ी प्यारी गीत लगल, माई बहन लोग बड़ा के प्यार से गावेले बियाह शादी में। कई गोल रहले ढुक्कू भैया, बड़ा मन के मोह ले गीतिया गावेली का कि सुई डोले ओ सुई डोले कलाई बिचे घड़िया में, सुई डोले प्रजापति विश्वरूप के दरवाजे पर मंगल चार गवा रहल बा। सब हित नात मीत देवी देवता सब लोग आवत बा, जलपान करत बा, जात बा। तब दुनो ओरी मंगल गवाए लागल, दुनो ओरी अरे हरी हरी दुबिया जुरी भरी चौरा, सखिया सले हर चुमली गौरा, दुनो ओरी ओ दुनो ओरी मंगल गवाए लागल, दुनो ओरी बाबा दुनो ओर गीत गवा रहल बा ए भैया। ए भैया दोनों ओर मंगल चार हो रहल बा। एहर मड़वा में विश्वजीत प्रजापति के मड़वा में पंडित नौआ नवनिया इंतजार करत हो। ए भाई ई बरतिया कब आई, कहाँ को रुकल हम? गुस्सा में लाल नवनिया झोरा उठौल, कल फर पर तोहार बियाह या शादी, जा तू हरा करावा। नौआ धय के लिए कल सुन नवनिया, अरे यरू गरू के बारात ना आवत हो, एक बार बियाह करावे गल कहाँ जाना थी? हिमांचल राजा के बिटिया के शादी में गल ना। हाँ हाँ गल तो हिमांचल राजा के दमादे के लड़का का शादी है। तो बारात कैसन आई है जाना थी ना? कलश नवनिया अरे तरजऊ काहे न पहले बतौला। तो ठीक है, नौआ कल इंतजार कर। नौआ कल पंडित जी से है बाबा इंतजार करा, बारात आई तो बड़ा मजा आई। तेरी का भाव है मालिक कैसे? वाह वाह हीरा, अरे राम बुलौआ तीनों लोक में भइल, और मंडप बीच में बैठल सोचे पंडित नौआ। यही के लटकाए के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी अपने जवानी के आलम में कहत रहलन, का कहे? अरे जिया जानी ना सुनो हमरी गुजरियो, अब ही तो गोरी तोरी बारी रे मरिया। आय हाय, जब इतनी बात नवनिया सुनला से कि अरे वही हिमांचल राजा के दमादे के लड़का के शादी है, अरे तो फुलके को 12 न हो गई। पंडियो जी कहला कि लगा तो सोना छानी हाथे लगी भाई। तीनों लोग के मालिक के लड़का के बारात आवत हो। तो यहाँ भैया बारात सज धज के आवत है कैसे? नौआ कहलस नवनिया से तनी सजगा में रही है, बड़ा बढ़िया बढ़िया नेक जोग मिलेला रे।
तभी देसिया के भाव लगल मालिक कैसे बारात कैसे आवत है गणेश भगवान का आगे आगे वही नंदी पर सवार होके भगवान भोलेनाथ कुल बारात आवत होन कैसे कि मुझ पे सवार होई के कि आइला दूल्हा जो अरे दूल्हा के आगे पीछे नाच चूरनियाम गणेश भगवान के आगे पीछे वो डाइन चुरैन गोजर बिच्छू कुल नाचत गावत होन बेढंगा बराती अंग केहू के न ठीक नहीं अरे मुड़ी ले के आपस में लड़ावले डइनियाम बिना मुड़ी के डाइन आपस में मुड़ी लड़ावत हो। अरे बाप रे बाप विश्वजीत के अंगना में हाहाकार मच गल कि अरे बाप रे बाप कैसन बराती है सो लगल सब भागे तब कि भूत ताल दई दई के नाचत सब बाप कि अरे नंदी पर सवार होई कि खुशी भोली दुनिया आधी रतिया के बाद लागल द्वार पूजवा अरे परिछन कथाल फेंकी भागली बानुनिया हे भैया नाच गाना हो तो आधी रात हो गई गांव का कुल मेहरारू गरियाव की कुल बरती हाव की उकड़ाया कब बियावा बैठी नंदी पर सवार होके भगवान भोलेनाथ नाचत हो डाइन चुरैन गोजर बिच्छू सबके संगे अब परछन का थाल लेके नौनिया जब पहुंचल बड़ी खुश बा आची हुकतो बा कि गौरा महारानी के बियाह में हीरा मिलल साला कीरा हो गयल एदा पारी बड़का कीरा नाना लेके आल हो सजगा हाउ परछावन उछावन हो गईल एदा पारी धोखा ना भैला बढ़िया से नेक मिलल बड़ी खुश से नौनिया परछावन जब हो गल बियाह जब बैठल हो तो मेहरारू कुल गारी गावत थी कैसे गारी गावत थी अरे टीका वाली आइला भासुरू अरे डिबिया में मुनि के हे अरे खोली के देखावा नहीं तब गरीब चुनी के और एक गीत गाँव सो यही रे भासुरवा के लंबी लंबी मोछ हो वही मोछी झारेला अरे माड़ावा हमार हो खूब गावत थी कुल मेहरारू गाड़ी गवा थे लेकिन भाव कितना सुंदर लिखल है कवि जी जौन बतौली है कलयुग के मेहरारू गावत रही और वो समय भगवान अपने बेटवा के बियाहे में गईलन तो वो समय के मेहरारू अब गावत थी हम बताओ चलत थी कैसे गावत रही अरे दुल्हाली आइला समाधि मेला में से किली के अरे परीक्षाए सासू जी दामादायापन चिन्ही के
तमाम गीत गवात बा। ए भैया बियाह हुआ जब संपन्न भयल, जब शादी हो गई तो गणेश भगवान कोहबर में गईलन। जब कोहबर में गईलन तो कुल वहां सड़ुआइन जितना रहली छिकी काटत है। कौनो लियाइल बड़का लोढ़ा, कलल्लाई हमनी का असली देवता हूँ, पहले ही नहीं का पूजा पाठ कैला, एकरे बाद कोनो काम होई। सड़ुआइन कुल मजाक करत थी, लाई लोढ़ा देवता हुवन, इनके पीछे से घोटा। गणेश भगवान कहल कि ये भाई बड़ी विपद बा, ये सब पीछे से घोटावत थी सब। छोटा घोटाई कैसे? कहना ठीक है, बाद में हम घोट ले, पहले जवन क्रियाक्रम करा। सड़ुआइन कुल नोचत थी, बिकोटत थी, एकदम फूंका पड़ गए। तो भैया गीत का लाइन बदलत थे, कैसे? ससुरारिया ससुरारिया चला दुल्हा धीरे धीरे, धीरे धीरे। इतना गीत बा, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखलन है कवि जी। कोहबर में जो हत बानी चांद के चकोर, मंगल गीत गावे सखिया विभोर, मंगल गीत गावे सखिया विभोर। कोहबर में जो हत बानी चांद के चकोरी, हर गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि से बियाह हो गई, कोहबरों में चल गईलन। हर कार्तिकेय महाराज का पता होता, अभी वो मोर पर सवार हो के तीनों लोग 14 भुवन का भी भ्रमण करत हो। तो भइल का बा अंतरा का भाव है, कैसे? भइल बियाह दुल्हा गईले कोहाई, दहेज मिलल खिचड़ी खवाई हो। पहुनी पर दुनिया करत भइल बा भोर, पहुनी पर दुनिया करत भइल बा भोर। कोहबर में जोहत बानी चांद यो चकोर, चांद के चकोर। अब देखा विदाई का टाइम हो गई, पहुनी पर जुनिया कुल पहुंचली। भगवान भोलेनाथ से कहत होन, पंडित जी 12-13 गो पहुनी पर जुनिया हो, सबके नेक चाहिए। भगवान भोलेनाथ कलम बेटवा भी है आयल ही, हाई ला लोग सबके सोना छानी हाली हाली बांट दलन। कलम फिर थोरो बियाह करब लड़का का।
ये भैया सब लोग खुशबा, बड़ा माहौल से शादी विवाह संपन्न भइल। जब संपन्न भइल तो पहापट के भाव लिखलन कवि जी कैसे, रिद्धि सिद्धि बनी आईली बहुरिया ससुररिया में, अरे आरती उतार महातरिया ससुररिया में। अरे जियो बछरू जियो। विदाई का बेला होत बा, ससुरारी में गणेश भगवान के खूब आरती लोग उतारत बा। लेकर रिद्धि सिद्धि के भगवान गणेश जी अइलन है कैलाशपुरी। जब अइलन है तो यहाँ देखा जे तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण करके कार्तिकेय जब अइलन तो होत कहा मालिक। कार्तिक कुछ दिन बाद लौट के घूम के अइल दुनिया हो, अरे दुई दू घूंघट वाली देखल घर में जब दुल्हनिया हो, कोहवर रंगल देखल निज बखरिया ससुररिया में, अरे गुस्सा में ज्वाला बन गईली शरीरिया ससुररिया में। अरे बाप रे बाप, कार्तिकेय महाराज भ्रमण करके तीनों लोग 14 भुवन का इलन जखन घरवा में दुद्दू को मेहरारू अकुल बड़ा नजारा कुल बदलल हा गईलन। गौरा महाराज से पूछो तो माई अरे कुल का देखत है? माई कली बेटवा तू तो बड़ा देर कर देला। तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण कर लेला। हाँ माई कर लेली तो हमार बियाह अकेला होई ना रिद्धि सिद्धि से। गौरा महारानी कहली कि अरे बेटवा बियाह तो हो गईल। कार्तिकेय कहलन कि माई बियाह हो गईल कैसे? भ्रमण करके हम आईली ये तो लगता हमारे संगे धोखा हो गईल। ना रे बेटा, हमारे दोनों बेटा हमारे दोनों अखिया का तारा हुआ। तू चल गईला भ्रमण कलम मोर पर सवार होके, लेकिन चतुर चलाक हमार बेटवा गणेश, जैसे तू बेटा वैसे गणेश बुद्धिमानी कैलस। तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण अपने माई बाबू का चक्कर लगा के कह दिलस। इसे विवाह संपन्न हो गई तो कहा हो गई बेटा? और बाप रे बाप, कार्तिकेय महाराज गुस्सा में लाल कलम माई हमारे संगे धोखा हो गई। तरेर के भगवान भोलेनाथ की ओर तकलन हम कलम बाप हुआ कि कसाई हुआ? दुलई हमार दोनों रहली गणेश से शादी कर दिला। आखिरकार गुस्सा में लाल होकर के चले हैं तो आल्हा का भाव मालिक कैसे? कि गुस्सा में होई कि कार्तिक चल दिहल घरवा से भैया, नागा अर्जुन पर्वत पे हाई लिहल ठिका। कार्तिकेय महाराज कैलाश पहाड़ से नाराज होकर के गौरा महारानी शिवदानी से नाराज होकर के दक्षिण भारत नागार्जुन पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। तब दक्षिण भारत में मुर्गन स्वामी बन पूजैल भैया, भगतन के अपने कार्तिक भैल पूजमा। आखिरकार शादी नहीं हुई रिद्धि सिद्धि से गुस्सा में लाल होकर के दक्षिण भारत में भाग करके गए हैं। नागार्जुन पर्वत पर विराजमान हो गए और कहे कि अब नहीं जाऊंगा उस कैलाश पहाड़ पर। इधर गौरा महारानी माई तो मैया होली, माई का ममता दुनिया में बड़ी अगाध है।
एक दिन भोलेनाथ से कहली कि हमार बेटवा कोहा के चल गईलन। बेटवा बिना हाई कैलाश पहाड़ पूरी दुनिया आधार लगतिया, चले के मिले के चल न भगवान कैसे। ममता के सागर उमड़ल माई के हियरवा दादा, भोले दादी से गिरी जा कहली दुख कार्तिक से मिले चले दुनहुन परनिया भैया, मल्लिका अर्जुन नाम से पूजैले भागवा। वही दक्षिण भारत के नागार्जुन पहाड़ पर आज भी इस कलयुग में भी वह कार्तिकेय महाराज मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। माई गौरा कहली कि प्रभु नदानी मत करा, बेटवा से चला मिल लेवल जा। कैला है दोनों जाने कार्तिकेय महाराज वही अभी बालक के रूप में हो, वही जो विराजमान लड़का के रूप में विराजमान हो। पहुंचली हम माई ददा के अपने लड़का से कली बेटा काहे हमसे कोहा गिला। अरे ना रिद्धि सिद्धि से बियाह भइल तब पूरे तीनों लोक में का लड़की ना है, 1000 को लड़की तोरे सामने लिया के रख दे बेटवा, लेकिन हमहन से दूर मत होखा। वही भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं। प्रमाण मिलता है वेद पुराण में, जब नागार्जुन पर्वत पर पहुंचे उसी जगह भगवान भोलेनाथ का नाम मल्लिका अर्जुन नाम से पूजे गए। आज भी पूजे जाते हैं दक्षिण भारत में। हंस के कार्तिकेय महाराज कलन माई बाबू से हम दूर कहाँ रह सकीले, लेकिन ए माई मजबूर मत करा, ए पिताश्री मजबूर हमरा के मत करा। अभी नागार्जुन पहाड़ छोड़ के हम न जाई, कैलाश पहाड़ पर हमके मत लिया जा, हम कसम खैले ही कि अब न जाई। अब हमके जवानी अवस्था में तू ना देखबा, हम कसम खैले बानी जब भी हमके देखबा तब बाल रूप में देखबा। बिया ना करब प्रभु, ना बिया करब माई। आखिरकार माई लाचार हैं, भोलेनाथ भी मनावत हो, गौरा महारानी भी खड़ी कलाई ने बाबू कैसे। मात पिता के दर्शन है तू कार्तिक जी ललनवा जाइले, कुमार कार्तिक विधिवत श्रद्धा से पूजा नवा कैले। मात पिता की विधिवत वही नागार्जुन पहाड़ पर कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ का बेटा माई बाबू का पूजा कैलन है और कहे कि माता पिता हे तीनों लोग के स्वामी, मैं नहीं जा सकता, लेकिन प्रमाण मिलता है वेद में मिलता है बाबूजी की कार्तिकेय कैलाश पहाड़ पर कभी नहीं गए, दक्षिण भारत में ही निवास करते हैं। हालांकि वो तो सबके मालिक हैं, लेकिन असली स्थान दक्षिण भारत में है उनका। और भगवान से गौरा महारानी कहली कि बेटवा ना जात हो, लेकिन साल में एक दो बेर तो वही के पड़ी। प्रमाण मिलता है कि अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जाते हैं और पूर्णिमा के दिन
पार्वती महारानी कैलाश छोड़ करके नागार्जुन पहाड़ पर अपने बेटवा से मिले जालिन। भाव मालिक कैसे कि महीना में 2 दिन दर्शन के लिहल बचनिया, अमावस्या के भोले पूर्णिमा के कहली रनिया। कुमार कार्तिक का विधिवत पूजनवा भइले। आखिरकार त्याग दे कैलाश कार्तिकेय और मात पिता का आवागमन होने लगा और दक्षिण भारत में वह कार्तिकेय महाराज मुरुगन स्वामी के नाम से पुजाने लगे। आखिरी भाव मालिक कैसे गुरु गणेश गुरु रामलाल मंगल गीत सुझाए, राज नारायण कवि रमेश जी परम पद को पाए। बुलौआ तीनों लोक में गईल, परमद कवि विवेक लिखते ना बात बनौआ।